नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एनआरपी अकाउंट्स एकेडमी में। दोस्तों, पेरोल सीरीज की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने सीखा था कि एम्प्लॉइज की जो नेम उसमें किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसके ग्रुप किस तरीके से बनाए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उनकी जो सैलरी है वो किस तरीके से डिफाइन होती है, उनकी अटेंडेंस किस तरीके से होती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पेरोल सीरीज की सेकेंड वीडियो को। तो सबसे पहले आपको आ जाना है टैली। टैली में आने के बाद आपको आना है क्रिएट के ऑप्शन पे। और हमने पेरोल मास्टर के ये दो ऑप्शन कर लिए थे, अब आते हैं हम अटेंडेंस पे। इस पे हम क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर हम लिख देंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट लिखने के बाद इसको प्राइमरी के अंदर अंडर रखेंगे। और यहाँ पर प्रेजेंट आपकी किस तरीके से लगेगी, अटेंडेंस, लीव विद पे, लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन, यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप। तो बेसिकली कंपनीज में अटेंडेंस और लीव विद पे के साथ ही होती है, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। इसका थोड़ा सा मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको। यानी कि आप जिस दिन प्रेजेंट है उस दिन आपकी अटेंडेंस लगेगी लीव विद पे, यानी कि आप छुट्टी पे हैं लेकिन आपको फिर भी पे कर दिया जाएगा। तो इस पे कर देंगे और इसको हम कर देंगे सेव। देन उसके बाद एब्सेंट की उसमें भी सेम यही रहने वाला है। हम्म, इसमें कर दिया हमने सेव। देन उसके बाद पे एड्स बना लेंगे। पे एड्स में जैसे हमारा बेसिक होता है, एचआरए होता है, ये हमारे सब पे एड्स होते हैं, तो हम इसको बना लेते हैं। तो बेसिक, ये बेसिक ये मतलब क्या होता है कि ये आप जो अर्निंग होता है एम्प्लॉय की, तो उसका होता है हिस्सा। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, इसको फिक्स्ड रहने देंगे। अंडर टाइप में सैलरी क्या होती है हमारी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर भी लिख सकते हैं, या फिर अलग से आप एक सैलरी का लेजर भी बना सकते हैं। तो इफेक्ट सैलरी, यस, ये इफेक्ट करेगा सैलरी को। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप। तो ये बोल रहा है कि आप इसको जो सैलरी स्लिप होगी, जो पे स्लिप होगी, उसमें इसको नाम जो बेसिक रखना चाहते हो, इसको बेसिक सैलरी या क्या लिखोगे आप, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद अभी फिलहाल जो हम सैलरी देंगे केवल बेसिक देंगे, एच आर ए डी ए वगैरह इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ग्रेजुएटी वगैरह को यहाँ पर नो रख देना है आपको। आपको जो सैलरी है कैसे दी जाएगी, अटेंडेंस के बेस पर। ठीक है, आपकी प्रेजेंट के बेस पर। ठीक है, मंथ में होती है कैलकुलेट सैलरी एज पर कैलेंडर पीरियड। नोट एप्लीकेबल कर देंगे, देन इसको कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। सेव कर दिया हमने, जो बेसिक का जो हेड है वो बना लिया है। अब इसको हमने जो एम्प्लॉयज के हमने लेजर बनाए थे उसमें जाकर इसको फीड कर देंगे। कैसे करेंगे, तो उल्टर में आएंगे। उल्टर में आने के बाद एम्प्लॉयज मोहन, तो यहाँ पर था जो ये डिफाइन सैलरी, यहाँ पर जाके इसको यस करेंगे। जो मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पर इसको स्केप कर दिया, तो इसकी जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो काम है ये हेड बनाने के बाद है। इसको यस करेंगे। देन यहाँ पर इफेक्टिव फ्रॉम, कब से इफेक्टिव होगा, जब से बंदा आया तब से इफेक्टिव होगा। इसकी बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी इसकी लिख देंगे। मान लीजिए इसकी बेसिक सैलरी है 25,000 पर मंथ। देन इसको कंट्रोल ए के साथ हमने कर दिया सेव। अभी यहाँ पर और भी बहुत सारे हेड्स हैं, जैसे डी एच आर ए, ठीक है, डिडक्शन भी होंगी कुछ, तो वो सारी मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये छोटा सा स्टेप है, इसको कंट्रोल ए के साथ मैंने कर दिया अभी सेव। ठीक है, फिर से कंट्रोल ए के साथ सेव। जो दूसरा हमारा एम्प्लॉय है इसके में भी हम कर देंगे। ठीक है, इसकी भी बेसिक सैलरी कर देंगे, मान लो इसकी अभी 20,000, कंट्रोल ए के साथ सेव। तो अब इनकी हम लेंगे अटेंडेंस। ठीक है, तो अटेंडेंस के लिए चलते हैं, इसके बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आने के बाद आपको क्या करना है, वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद आपको अपने लैपटॉप में F10 को प्रेस करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर शो हो जाएगा अटेंडेंस। ठीक है, तो अटेंडेंस को ऑटोमेटिक करने के लिए आप देखो यहाँ पे साइड में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटोफिल लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। देन उसके बाद अटेंडेंस ऑटोफिल, वाउचर डेट 1 अप्रैल से, ऑल आइटम हम कर देंगे। ऑल आइटम में क्या होगा, आपके जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उनके सभी के बंदों की ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होगी आ जाएगी। अटेंडेंस आपको क्या लेनी है, प्रेजेंट लेनी है आपको। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू फिर 30 डेज का होता है महीना, कर देंगे। एम्प्लॉय नेम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारी कंपनी में मैंने दो ही यहाँ पर एम्प्लॉय लिए थे, इसलिए दो आए हैं। अगर मेरी कंपनी में मान लो मैंने 50 बंदों के भी यहाँ पर मैंने मान लीजिए प्रोफाइल बनाई होती, तो 50 के 50 आ जाती। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर मान लो बंदा अगर पूरे 30 डेज प्रेजेंट हो तो ठीक है, अगर मान ले किसी में कम है तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक जाके उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं।
अब मान लीजिए सारे 30 डेज प्रेजेंट है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा बस यहाँ पर कंट्रोल ए के साथ कर देना इसको सेव। आपने इनकी अटेंडेंस ले ली है, अटेंडेंस लेने के बाद आप अभी इनकी सैलरी देंगे। तो सैलरी देने के लिए आपको क्या करना है, सैलरी देने के लिए आपको फिर से वाउचर में आना है और आपको फिर से F10 प्रेस करना है और पेरोल में यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर करेंगे सीधा कंट्रोल F, पेरोल ऑटोफिल, तो यूजर डिफाइंड, तो यहाँ पर हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी पे करेंगे। और ऑल आइटम कर दिया, एम्प्लॉय नेम्स, और यहाँ पर कैश में देंगे। सबसे पहले हम कैश में नहीं देंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कंपनी में, पहले सैलरी को खड़ा किया जाता है सैलरी पेबल में, देन उसके बाद पेमेंट की जाती है। तो हम क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर एक बना देंगे सैलरी पेबल। सैलरी पेबल वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये एक ही वीडियो में लेना जरूरी था, क्योंकि एक वीडियो में एक स्टेप क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो सैलरी पेबल, देन उसके बाद आपको इसमें ले लेना है ये सैलरी पेबल हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर चले जाना है नोट एप्लीकेबल पे, और यहाँ पर करंट लाइबिलिटी कंट्रोल ए के साथ सेव। अब आप यहाँ पर देख सकते हो नरेशन में, तो पीरियड 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की हमें यहाँ पे सैलरी होगी है। आप देख सकते हैं कि जो इनकी जो सैलरी है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक 25,000 आ गई है। क्यों? क्योंकि इनकी जो सैलरी है, मतलब एक की 25 थी, एक की 20 थी, तो वो ऑटोमेटिक आ गई है। अगर इनकी जो अटेंडेंस है, अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएट होता तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती। तो मुझे उम्मीद है ये इस वीडियो में आपको ये जो भी आपने देखा वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो इनकी अगर अटेंडेंस अगर उनको कम ज्यादा कर दिया जाए तो सैलरी पे क्या इफेक्ट होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज को वॉच करते रहें पेरोल पूरा सीखने के लिए।